तो आज हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर्स में आपका आए गए हैं हम लोग। आपका स्वागत भी है इस लेक्चर्स में। और आप पहला लेक्चर बिल्कुल उम्मीद करता हूँ देख लिए होंगे, उसका नोट्स बना लिए होंगे, उसको रिवाइज कर भी लिए होंगे। और बहुत दिनों बाद शायद आपका ये दूसरा लेक्चर मिल रहा है, तो कुछ परेशान नहीं होना है। देखना जैसे आपका शेड्यूल है, मतलब इस मंथ में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में पढ़ना है, आपको ये करा दिए जाएंगे। इस पर आपको बिल्कुल क्या करना है, भरोसा करना है। क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है, हमको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम देने आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10-11 महीने आपके पास समय होता है और 10-12 किताब हैं आपके, उनमें भी 15-12 चैप्टर हुआ करते हैं। तो आप बिल्कुल हम पे छोड़ दीजिए। मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उतना बिल्कुल उसको रिवाइज करते चलो फटाफट फटाफट, ताकि। और मुझे शायद याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कितना पढ़ाया था पहले लेक्चर्स में। तो मैं अपने एक पुराना दूसरे फ़ोन में एक बार थोड़ा उस चैनल पे जाके देख लेता हूँ अगर कि कितना पढ़ाई हो चुका है। बस बहुत कम समय लगेगा आपका। तो चलो मैंने देख लिया कि हम कितने पढ़े थे बिल्कुल, और मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। फिर भी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो ये मैंने आपको कुछ केमिकल्स फार्मूला बनाना हम लोग सीख गए थे, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग क्या करेंगे, और मैंने आपसे एक बात बोला था उसमें नोट में कि आप क्या कीजिएगा, 9th रिवाइज करके आइएगा कि 9th क्लास में आपको कैसा पढ़ाया गया था। मेरे बच्चे के पास तो नोट्स है, उनको बहुत डीप, मतलब उनको NTSC लेवल तक भी इसमें क्वेश्चन कराए गए थे, तो उनको तो परेशान नहीं होना है, जो हमसे बिल्कुल पिछले साल पढ़े थे ऑफलाइन में। सर तो हम तो आपसे ऑफलाइन नहीं पढ़े थे, तो हमारा क्या होगा, हम तो दूर वाले छात्र हैं। तो बिल्कुल आपको भी परेशान नहीं होना है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो आप इसमें करना क्या है, मैं कुछ आपको पॉलीएटॉमिक्स और जो भी इनके वैलेंसी होते हैं मैं ये दे रहा हूँ, आप इनको क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। इससे क्या होंगे कि आप अगर 9th में कहीं भी पढ़े हैं, आपको शायद अच्छे से पढ़ाया गया है ना पढ़ाया गया हो, मैटर नहीं करेगा। आप आसानी से फार्मूले बना पाएंगे किसी भी एलिमेंट्स का। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे थोड़ा सा कुछ मैं दिखा रहा हूँ कि उनका क्या देखो, आपको क्या याद करना है, उनके वैलेंसेस याद करने हैं, संयोजकता क्या होती है, इसको आप याद करना है। देखो एक तो मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसका आप नहीं जानते हैं, तो क्या होगा सर। चलिए, तो एक तो देखो हमने, ये मेरा क्लास 9th का है, पढ़ाया गया था पिछले बार बच्चों को। तो ये रहा, देखो देखो इसमें क्या आप याद रखेंगे, कॉपर पर 1+ होता है, Ag पर 1+ होता है, सोडियम पर 1+ चार्ज होता है, पोटेशियम पर 1+, NH4 अमोनियम पर 1+, Cu2 पर +2, ठीक है, Ag पर 2। देखिए वेरिएशन दिखा रहे हैं, तो अगर 2-2 होगा तो उनको बोलेंगे डाइवैलेंट, ठीक है। 3 होगा, एल्यूमिनियम पर भी 3 होता है। अब चलो, अब देखो ये थे क्या, मोनोवैलेंट कैटायन थे, डाइवैलेंट डाइवैलेंट 2 कैटायन वाले थे, ठीक, और ट्राइवैलेंट वाले। और यहाँ पे था पॉलीएटॉमिक, यानी बहुत जो इसमें होंगे पॉलीएटॉमिक उनके कैटायन होंगे। तो ये कुछ इनके ये हैं सिंबल, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि इन पर कितना वैलेंसी होते हैं, ठीक है। देखिए ना, कभी कभी सर किसी पे 2-2 है, कोई बात नहीं, उनका यूज आप करते करते पकड़ लेंगे किस में कितना होता है। और आप हमसे पूछें तो मैं आपको एक झलक में ये बता दूंगा कि आप सिर्फ क्या कीजिएगा, क्लास 9th का भी अगर आपके पास, चलो मानते हैं कि आपके पास NCERT नहीं है, तो मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, इस उस पेज से भी आपके काम चल जाते हैं। आपको बिल्कुल चिंता परेशानी की बात नहीं होना है कि कोई परेशानी है आपको, सर नहीं सीखे थे, इनका भी याद रखेंगे आप, ठीक है। जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आप, जो हमसे 9th में नहीं पढ़े हैं, ये उनके लिए है। जो पढ़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नहीं भी बनाते हैं तो नोट्स आप खाली अपना पिछला नोट्स जाके पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने उसको नोट्स को रखा होगा, फेंका भी नहीं होगा। देखो, और कपर पे एक चार्ज होता है तो उसको क्यूप्रस पर रहता है, 2 होगा तो फेरस पर रहता है, 2 होगा अगर कपर थी, कपर 2 दिखाता है ना, 1-2, फेरस 2-3 दिखाता है, 2 पर फेरस, 2 पर अस, और अधिक पर इक लगा देना है। यही चीज़ है। बस हमको थोड़ा समय और दे दीजिए। देखो मैं आपको कुछ इस पर PDF दिखा रहा हूँ, कि आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। चलो, पहले पर दिखाएगा हाइड्रोजन, एक पर आता है, हीलियम 2 पे आता है, और थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। इनके देखो, इनके कुछ ये भी हैं, क्या बोलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, शायद आपको दिख जाए बराबर। हाँ दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो, हाइड्रोजन में क्या है, एक पर है हाइड्रोजन, ठीक है। उसमें और क्या उसकी देखो, ये रहे उसके मतलब, थोड़ा ये उनका टॉपिक आने दो। ये रहे उनके प्रतीक सिंबल, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम के Be, बोरॉन का B दिख रहा होगा, कार्बन आपको C दिख रहा है, नाइट्रोजन। और उनके जस्ट बाजू में देखिएगा, बगल में देखेंगे आप, देख पा रहे होंगे, तो उनका एटॉमिक नंबर दिया गया है। एटॉमिक नंबर बोलते हैं उनकी परमाणु संख्या दे रखे हैं, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। सर कहाँ तक, तो NCERT कहती है कम से कम तो आपको 20 एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए। इसमें 18 तक ही दिया है, तो कम से कम आप 18 तक याद रखेंगे। लेकिन अब क्लास 10th में आप आ गए हैं तो थोड़ा आपका क्लास बढ़ चुका है। ये तो 9th का मैं भी दिखा रहा हूँ, ये 9th का बुक है, और
इनका परमाणु संख्या भार भी याद रखें। इस बार पूछ लिया था कि नियॉन का भार कितना होता है, ठीक है। तो भार भी आप याद रखें, यहाँ पर परमाणु भार दिया होगा, शायद इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका भार भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना दिया है इसमें। अब क्या याद करना है सर, और आपको क्या 9th से आपके और क्या फ़ायदा करेंगे। मैंने बोला जो 9th में बच्चा पढ़ा ना उसको यहाँ पर कुछ राहत तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो 9th पढ़ के आ रहा है। तो 9th की बातें कुछ रिलेट कर रही है 10th क्लास में आकर, तो जाहिर सी बात है कि 9th पढ़ा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुविधा मिल रहा है। और चलो ये शायद तीसरे चैप्टर की बात है, हमको तीसरे चैप्टर में जाना पड़ेगा, जो आपका एटम और मोलिक्यूल्स चैप्टर था एक, परमाणु और अणु, उसमें जाना पड़ेगा। मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ। अभी चाहेंगे तो वेबसाइट पे जाके बुक पढ़ सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं बोलूँगा ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ कि मोबाइल पे बुक पढ़ें, आँख पे असर पड़ता है इसमें, ठीक है। यहाँ से कुछ मिल जाएंगे आपका, जो मैं वैलेंसीज बोल रहा हूँ याद करने के लिए, ये रहा, इसको आप याद कर लेते हैं, काफ़ी है, इनफ है। इतना तो आपका, ये तो सिंबल है कुछ, इनको आप तो बिल्कुल याद रखना है। जितना इसमें सिंबल दिख रहा है ना आपको आना चाहिए, जिंक, यूरेनियम, सल्फर, सोडियम, ये सब का सिंबल दिया है। इतने कुछ तत्वों के देखो, और 118 एलिमेंट्स हैं, उतना तो आपसे पार होगा नहीं, इतना आपको कम से कम आना चाहिए। जिसके पास है तो ठीक है, जिसके पास नहीं है इसको नोट करो, पहला आपका काम है ये नोट करना, ठीक है। उसके बाद भैया ये रहे कुछ परमाणु द्रव्यमान, जो मैं आपको मास बोल रहा हूँ याद करने के लिए, ये है मास यहाँ पर, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन पर कितना मास होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। इसमें से भी आपको मास याद रखने हैं, द्रव्यमान, जिसको मतलब एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। चलो, और क्या सर, और हमें क्या चाहिए यहाँ से बता रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना होइए। आपके पास बुक है नहीं है कोई टेंशन नहीं, सर आपके लिए जिंदा है, तो मैं ऐसा काम ऐसा करने वाला हूँ कि आपका पूरा चीज़ें इसमें कवर हो जाएगा। ये रहे, क्या स्क्रीन पे दिख रहा है, अब मैं चेक कर रहा हूँ, स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा है। ये तो तुम्हारा टिप पे होना चाहिए, टिप बोले तो आपके ओठ पे होना चाहिए। कभी मैं पूछूं आपसे अगर कि जिंक का सिंबल और जिंक का वैलेंसी बताओ, तो तुम कह देना Zn2+, उस पर 2 होता है। मैग्नीशियम पर 2 होता है, कहीं कहीं देखो कुछ हैं मेंशन किए गए कि 2 2 3 3 शो करते हैं, तो है वहाँ स्टार दिया गया है, तो उसको दोनों याद रखना, और पकड़ में आ जाएगा आगे चलकर। तो ये रहे आपके, इसको इसको आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, या तो लिख लीजिए। मैं तो कहूँगा इसको लिख लेते हैं तो बहुत इसमें आपकी भलाई रहेगा, ठीक है। ओके, लिख लिया आपने। चलो, इससे अब कैसे बनाना है मैं सिखा रहा हूँ आपको। सर इनका यूजेस बता दीजिए हमको, सर इनका यूजेस बता दीजिए हमको, इनका यूज कैसे करना है। चलो चलो चलो, जिस चैनल पे आ गए हो तो आपको बिल्कुल परेशानी होना, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। मैं आपको कुछ हाँ ये रखता हूँ, क्योंकि इसका तो जरूरत पड़ेगा आपको, एलिमेंट्स केमिकल फार्मूला बनाने में काम आएगा। तो देख लो, मैं बहुत 1-2 मिनट में रिकॉल कराता हूँ क्लास 9th। मैंने इसे बोला आपको, अब बनाओ सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाओ। मैंने किसका बोला, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाओ। आ रहे हैं, रुक जाओ, आ रहे हैं, रुक जाओ। सोडियम क्लोराइड मैं लिख रहा हूँ, पहले अपने बोर्ड पे लिख देता हूँ, अभी लिख लीजिए। आपसे किसी ने पूछ रखा है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये रहा, मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो पहले आप मेरे को बताइए सोडियम का सिंबल क्या है। तो सोडियम का सिंबल अब क्या होता है, Na, ठीक है, Na होता है सर। अब मैं अपने यहाँ लेके चलता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी बहुत सारे कराया हूँ, यहाँ से भी करा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, सोडियम क्लोराइड, मैंने बोला सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाओ। अब चलो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रहा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। तो आपको अब बोले सोडियम का सर Na होता है, क्लोरीन क्लोराइड क्लोरीन से बना है तो Cl होता है। पहले सिंबल लिखना आना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा। क्लोरीन में एक C बड़ा होगा, कैपिटल L छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना कि क्लोरीन में बड़ा और एक छोटा, एक तो कैपिटल एलिमेंट्स का पहला अक्षर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल होता है, इसको जानकारी आपकी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या सोडियम है, सोडियम में क्या दिखाया था मैं आपको, देखिएगा सोडियम किधर गया, Na, हाँ ऊपर देखिए सबसे ऊपर Na+ लिखा है, हाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा Na+, यानी इस पर प्लस बैलेंस है, प्लस मतलब एक दिखा रहे हैं।
क्लोरीन पर आप चेक करेंगे, मैं अपने इसको लिख लिया होगा, मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं, थोड़ा दिक्कत थोड़ा दिखाने में, आपने एक बार में लिख लिया होगा, मैं अब यहाँ से बता रहा हूँ कि क्या है। ऐसे आपको ये तो याद होगा, बहुत बच्चों को याद होगा, लेकिन चलो कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं, उनके लिए सब बातें हैं। क्लोरीन का पर आप देख पा रहे होंगे, तो क्लोरीन पर होता है माइनस चार्ज। अब देखो ये बताते क्या है, ये प्लस बता रहा है कि इस पर एक वैलेंसी है, इस पर चार्ज कितने हैं, इस पर एक चार्ज है, इस पर कितने चार्ज हैं, एक चार्ज है। तो देखो इसका चार्ज इसमें आएगा, इसके पैरों में क्रिस क्रॉस गुना करते हैं, इसका क्रिस क्रॉस ये जाएगा इधर, और इसके पैरों में आएगा, यानी सोडियम, छोटा होगा, छोटा बड़ा है, चलो सोडियम Na, इसका एक इसमें आकर लग गया मानते हैं, एक तो लिखते नहीं है, और क्लोरीन में भी जगह एक लग गया, तो क्लोरीन में भी एक आकर लग गया, एक तो पावर बेस में या पावर में एक लिखना जरूरी नहीं है। तो ये क्या बन गया, NaCl। NaCl किसका केमिकल फार्मूला है, किसका रासायनिक सूत्र है, सोडियम क्लोराइड का। सर एक और करा दीजिए, चलो मैं आपको मैग्नीशियम क्लोराइड करता हूँ, पहले तुम बताओ, जो नए बच्चे हैं करके दिखाओ, जो नए बच्चे हैं करके दिखाइए मैग्नीशियम क्लोराइड का, जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन है ये मेरा, मैग्नीशियम क्लोराइड का आप बताइए कि रासायनिक सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, जल्दी से कीजिए, समय कम है। ये आपको मैं जो बहुत जल्द 9th का रिवीजन करा रहा हूँ, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो उम्मीद करता हूँ बच्चे बना भी लिए होंगे। चलो आप देख पा रहे हो कि Mg में क्या था, Mg और क्लोराइड का Cl। Mg में था, आपने देखा था 2+ था, 2+ था चार्ज। क्लोरीन में क्या था, क्लोरीन का एक निगेटिव था। ठीक है सर, अच्छी बात है, ये जाएगा इसके पैरों पर, ये जाएगा इसके पैरों पर, यानी ये क्या हो जाएंगे, Mg, एक तो लिखेंगे नहीं, क्लोरीन Cl2 इसमें आ जाएंगे। ये माइनस प्लस क्या बताते हैं, देखो कैटायन एनायन को शो करते हैं, तो इस पर आपको जब भेज दें, इतना समझ लीजिए कि जिस पर प्लस है वो मेटल्स है, और जिस पर माइनस है उसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का वो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसीलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। ये +2 इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है, त्याग किया है। ठीक है, यही बताते हैं। तो बहुत सारे केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, एक बार मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ आपको फटाफट फटाफट, आप यहाँ से चाहें तो क्वेश्चन को खुद से रिवाइज कर सकते हैं ईमानदार बच्चों की तरह। इसमें से कोई क्वेश्चन उठाइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो भी हैं इनके बना के देखिएगा, आपसे बन जाएंगे। ऐसे में क्या हो, ये आपके क्या हुआ, रिवीजन हो गया। अब आ जाओ कुछ जो बहुप्रमाणिक होते हैं उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनाना हो, जिसको हम संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया, आप सारे को फार्मूला बना पाएंगे बिल्कुल आसानी से। हाँ, यहाँ पे एक बात बताऊँ, इसको पढ़ना कैसे है, ये आया कैसे पहले, जैसे देखो NO3 तो इसका सिंबल ही होता है, ये 3 इसका चार्ज नहीं है, NO3 सिंबल होता है नाइट्रेट का, और Pb। हाँ, NO3 पर -1 और 2+, ये दो इसमें जाने वाला है, एक इसमें, तो Pb में एक तो लिखेंगे नहीं तो Pb लिख देंगे, लेकिन NO3 पहले से है और उसमें 2 लिखना है, तो अब 3 के नीचे 2 कैसे लिखेंगे, तो गजब है ना। तो इसको हम लोग होल थ्राइस, इसको होल ट्वाइस बोल देते हैं, इसको ट्वाइस, और यहाँ पर 2 आ गया, 3 रहेगा तो इसको होल थ्राइस बोलते हैं, 2 है तो होल ट्वाइस बोल देते हैं, ऐसा अपना ये सिंबल है। केमिस्ट्री में मैं आपको इतना हाई लेवल तक चल जाऊंगा लेके कि आप बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। ये इतना ही मैं कराया था बच्चों, सर बहुत सारे क्वेश्चन खुद बनाए थे, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट। अब बनाते रहो, खूब बनाओ, जितना आपकी इच्छा है बनाते रहो, आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलो, तो मैंने देखो कितना अच्छा काम किया, आपको क्लास 9th भी रिविजन करा दिया। आज हम लोग को पढ़ना क्या है इसके आगे, चलो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के क्या है तरीका, कितने होते हैं, उसके रिप्रेजेंट करने का कितने कितने आपके पास मेथड हैं, तरीके हैं, इसको हम बात करेंगे। चलो, तो नोट्स लिखने, देखो बहुत बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग नोट्स भागा भागा के लिखते हो, ये गलत करते हो तुम। एक तो एक बार कम से कम लेक्चर पर पूरा समय दो, जितना आपको ये समय निकाल के पढ़ा रहा हूँ 1 घंटा, उतना लेक्चर देखो, इससे आपको बहुत फायदे होंगे। अब फिर उसको आराम से नोट्स बना लेना, क्या दिक्कत है, पहले समझ गए बात को, फिर उसको लिख लीजिए वीडियो रोक के, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आपको नोट्स छोड़ता हूँ, तो बच्चे लिखेंगे यहाँ से, उनके लिए है। चलो, यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कितने मतलब वे हैं, तरीका है, मेथड्स हैं। तो हम देखो पहले क्या कहते हैं, एक बात है, जब मैं देखो इसको तरीका कितना है, पहले एक बात समझो, अगर कुछ कोई आपसे ऐसा किसी को कहना है, कोई ऐसा बोलता है बात, कितना लंबा चौड़ा बात दिख रहा है वो, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करते हैं, एक इतना लंबा चौड़ा बात है, इसको हम देखना कितने शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता देंगे। ये एक ताकत है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके, मतलब ये बदलाव है। कोई बात, कोई मैं मतलब कोई इंसान आपसे ऐसा कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म, यानी मोर हीट, उसमें बहुत सारे उसको हीट किया जा रहा है, उसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जा रहा है, तो यह चमकदार यानी चमकदार, यानी क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस, चमक वाला लौ, चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है,
और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है। इसलिए बोलता हूँ नोट्स में मैंने क्या लिखा है तो हमको पता है, इसीलिए अब देखो ऐसा लिखना था। तो एक बात क्या, एक कहानी आपने सुना कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और सफ़ेद पाउडर बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर बनाता है, यानी सफ़ेद चूर्ण बनाता है, ठीक है। अच्छा, इस बात को क्या हम छोटे में बोल सकते हैं क्या, बहुत आसानी से, एक दो लाइन में, एक सब मतलब कुछ इतना लंबा चौड़ा कहानी ना कहो कि हम छोटे भाषा में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल यही तो तुम पढ़ने वाले हो आज। तो देखो तुम तरीका क्या है इसको, पहले तुम इसको लिखोगे, ये जो था शब्द समीकरण है, क्या है, पहले ये जो भाषा में है ना, इसको तुम लिखोगे वर्ड इक्वेशन, सब यानी शब्द समीकरण में लिखोगे। शब्द मतलब इतना लंबा चौड़ा बात नहीं लिख के, खाली तुमने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस, यानी जो इससे रिएक्ट कर रहे थे, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, और तीर का निशान लगाओगे, तीर का निशान बताया कि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हुआ, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, प्लस हीट और लाइट निकला, प्रोडक्ट जो भी पाउडर था बना था सफ़ेद चूर्ण, वो सारे प्रोडक्ट में आ गए। ये मैग्नीशियम तरीके से था, सफ़ेद चूर्ण था, और हीट निकला उसमें से, प्लस लाइट निकला। आप इतना बात को न करके ऐसे भी किसी से कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस एरो का निशान, उसके बाद बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। आपने इतना कह दिया ना, यही बात है, ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी लिखा गया है, ये इसका ये सिर्फ अपने शब्द बता दिया। सर इससे भी छोटा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पहले समझो इसमें क्या क्या है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो चीज़ मिले थे ना रिएक्शन के इधर लेफ्ट साइड में, ये देखो रिएक्शन के इधर राइट साइड और रिएक्शन के इधर लेफ्ट साइड, ये बायां पक्ष है दाएं पक्ष है। बायां पक्ष में आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, तो उसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं, क्या है, अभिकारक हैं, और ये क्या है, आपके प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये आपके उत्पाद हैं। जब दो रिएक्टेंट्स मिलकर कोई रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से कुछ प्रोडक्ट बनता है, जाहिर सी बात है। अब देखो इसको मैंने लिख समझा दिया हूँ कि रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक, सारे बातें को लिखा हूँ, मतलब क ख ग होता है ना जो बच्चों को पढ़ाया, तो वैसा मैं आपको 10वीं क्लास में पढ़ाया हूँ। हर चीज़ का उसका मतलब अर्थ पूरे नोट्स में, ऐसा नोट्स आपको तो जल्दी मिलेगा नहीं। और ये आपका समझो कि तुम, ये मिलेगा नहीं ऐसा मैं गलत बोल रहा हूँ, ये नोट्स तुम अगर बना लेते हो तो समझो कि तुम दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स अपने को रिवाइज करते हो, उसके पास तुम्हारे पास है, तुम बना लो इसको एकदम अच्छे हूबहू बना लो, कोई इसमें चेंजेस नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको रिविजन करना है। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ये आपकी इच्छा है, पढ़ना चाहिए, कि उसमें से हम सारे बुक तो अभी आपको लाइन में लाइन ही कर रहे हैं, लेकिन उसका मेन बात आपको पढ़ा रहे हैं आपको, अब किताब मुखन की तरह दिखेगा, पढ़ेगा जब समझ में आएगा। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं। देखो ये रासायनिक परिवर्तन में मतलब पहले दो चीज़ था, ठीक है, दो चीज़ था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। अब इनका कुछ परिवर्तन हो गया, ये नए चीज़ें बदल गए हैं, तो जो नया चीज़ बना है उससे गुजरा कौन है, गुजरे थे मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो जो देखो रासायनिक परिवर्तन जो होगा, रासायनिक चेंज जो होगा, और उसमें जो लोग गुजरेंगे, उससे जो दो लोग जो भी गुजरे, दो लोग हैं तीन लोग, जितने इसमें उधर को भी होगा, जो जो उसमें शामिल था, गुजरा है उस चीज़ से, उसको आप बोल सकते हो कि अब क्या है, रिएक्टेंट्स है। कहने को तो बुक बहुत सारे बुक ऐसे लिख देते हैं सीधे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं रिएक्शंस कहलाते हैं। देखो मैं पहले बार बोला था कि आपको सिर्फ मुझे बुक पढ़ा के हटा देना होता, आपको रट्टू बनाना होता, तो मैंने अपने ये लेक्चर में थंबनेल में नहीं लगा था कि रटने वाले हमसे दूर रहें। मैंने ऐसा नहीं लिखा है, तो बिल्कुल इससे कुछ मतलब होगा। लेकिन हाँ, देखो यहाँ पर बच्चों को क्या पढ़ा दिया जाता है छोटे भाषा में, देखना किताब उठाएंगे दूसरे कोचिंग्स वाले, इंस्टीट्यूट वाले, अपने जो गाँव, मैं सिर्फ गाँव वाले को बोलता हूँ, देखना मतलब अभी जो मैं तुमको नोट्स दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोर्सेज का नोट्स है, बहुत वहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज़ का नोट्स है, लेकिन मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, जो गाँव देहात में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रहा है। एक वो लड़का लड़की कोई है, खोल दिया है कोचिंग, पूरा सबका ज़िंदगी तहस नहस कर रहा है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लिए हर टीचर, हर विषय का टीचर आपके पास अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये गुरुकुल आश्रम में बिल्कुल ये ऑफर करता है, आपको बिल्कुल मिलता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, इतना समझा दिया गया। मैंने कहा कि जो रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं, रासायनिक परिवर्तन हुआ है पर अब इसमें से गुजरा कौन कौन, जितने लोग गुजर गए ना, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। मैं एक फीलिंग दे रहा हूँ यहाँ पर आपको मैं ऐसा भी लिखवा सकता था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना चीज़ वो उत्पाद कहलाता है। हो गया, कितना हमको किताब रटवा देते तुमको, ऐसा नहीं करना है। मैं तुमको फीलिंग के साथ साइंस में झोंकना हूँ। देखो साइंस और मैथ्स फीलिंग्स की चीज़ है, इसमें जितना तुमको फील आएगा, मज़ा आएगा, उतना ही तुमको सब्जेक्ट समझ में आएगा। रटने वाला विषय तो मैं बोलता हूँ रटो, याद करो, जिसको जैसे हिंदी, इतिहास है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, अब सॉरी ज्योग्राफी एक ही हुआ, अपना पॉलिटिकल साइंस हो गया, अपना इकोनॉमिक्स हो गया,
इनको पढ़ो, याद करो, अच्छी बात है, इसको याद करना भी पड़ेगा आपको। मुझे थोड़ा पानी लेके बैठना चाहिए, गला सूख रहा है, गर्मी का भी दिन आ ही चुका है। तो थोड़ा मैं वीडियो रोक रहा हूँ, फिर इसको आगे रिकॉर्ड करूँगा, तब तक चलो ठीक है। गर्मी का सीज़न आ रहा है, आप बिल्कुल क्या कीजिएगा, अपने पास भी एक बोतल रखेंगे आप, कोशिश कीजिएगा आपके पास क्या हो, मतलब कॉपर का गिलास हो, मतलब कॉपर वाला हो, प्लास्टिक में बोतल मत मत पीजिएगा, या मिट्टी का सबसे सुराही रखो, मिट्टी का सुराही रखो, उसमें पानी डाल देना, और उसमें पानी भी ठंडा रहेगा, पियेंगे अच्छा रहेगा। और या कॉपर का ऐसा कुछ रख सकते हो, ठीक है, जो मिस आपको ने देखा होगा अपने कोचिंग में रखा गया था, है। तो बिल्कुल आप प्लास्टिक वाला यूज़ मत करना, वो सेहत के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, उसमें रिएक्शन चलता है, क्योंकि कॉपर है उसमें क्या बोलते हैं, प्लास्टिक है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज वायरस भी इसमें हुआ करते हैं, उसमें बहुत केमिकल से बनता है प्लास्टिक, उसमें पानी रहेगा, पानी क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, वो रिएक्शन करते हैं, उसमें से पानी का देखने कभी स्मेल भी खराब आता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ताज़ा ताज़ा पियो तो ठीक है, थोड़ा देर पानी उसमें रह जाता है तो पी नहीं पाओगे, पानी को फेंकना पड़ता है, और जल बचाना कितना ज़रूरी है ये हम जानते हैं, और आप भी जानते हैं। हाँ, तो मिट्टी का बर्तन अभी गर्मी के लिए क्या है, सफिशिएंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने तो समझ लिया कि जो रासायनिक अभिक्रिया से गुजरेंगे अभिकारक कहलाएंगे। अब वे पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन के बाद बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के जो रासायनिक जो चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, उसके बाद कोई प्रोडक्ट जो चीज़ बनेगा ना, वो प्रोडक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। किताबी भाषा में कैसे याद रखेंगे, कुछ लोग किताबी कीड़े हों उनको कैसे याद रखना चाहिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो पदार्थ बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये मैंने सत्य को सिखा दिया था ना, अभी तो भी करा दिया रिकॉल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब तुम कब से हम लोग बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है। तो देखा, एक तो लैंग्वेज था, उसको हम सब समीकरण में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो दूसरा स्टेप, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण विभिन्न अभिकारकों और उत्पादकों के प्रतीकों और सूत्रों के संदर्भ में एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिपादन रिप्रेजेंटिंग करने का एक छोटा और तेज तरीका है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो रासायनिक समीकरण क्या है, आप पहले सीखो, आपने पहले थोड़ा गौर करो, यहाँ पर पहले था एक लंबा भाषण, एक लंबी कहानी लिखी गई थी। आपने कहा जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो अत्यधिक गर्म करने पर एक क्या बोलते हैं, चमकदार सफ़ेद लौ उसमें से निकलता है, लाइट निकलती है, प्लस उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप अपने अपनाया कि मैं उसको सब समीकरण भी कर सकता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस एरो का तीर लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस, ये अपने कहा। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है भाई, बल्कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ये चैप्टर का नाम है, आप पढ़ रहे हो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अभिक्रिया आपने देख लिया, रिएक्शन आपको पता है कि रिएक्शन क्या होता है, लेकिन उसको अब समीकरण क्या है, तो समीकरण का यहाँ देखो, इसका डिफिनेशन कहता है कि जब उसको कोई अभिक्रिया है, उसको उसके उत्पाद हैं, उसके जितने प्रोडक्ट बने हैं, अभिकारक और प्रति उत्पाद को हम लोग सिंबल में खाली रख दें, कहाँ पर ढकल देंगे, सिंबल से। सिंबल समझते हैं, जैसे मान लो कि मेरा नाम विकास है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ भी लिख दिया, कितना आसान है। पहले लिखना पड़ता था, मान लो ये लिखना पड़ता था हमको, मैंने इसका ये तरीका अपना लिया। जैसे मैथ में तुम्हें पढ़ रहे थे सारावांतर, जिसका पूरा नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस, तुम इसको सिर्फ डी से लिख रहे हो, तो ये क्या है, एक प्रतीक है, एक सिंबल है, संकेत है। तो रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद को सिर्फ संकेत में हम लिख देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, अर्थात केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अपने मैग्नीशियम को सिर्फ क्या लिखना है, Mg, पूरा मैग्नीशियम नहीं लिखना है लंबा चौड़ा सब, अब वर्ड में नहीं लिखना है, प्लस ऑक्सीजन को पूरा सिर्फ खाली O2 लिख देना है, सिंबल में आ गया, ये अभिक्रिया हो गया, रिएक्शन MgO बन गया। कहता उपरोक्त रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, आपने जो देखा यहाँ पर समीकरण, क्या ये समीकरण बैलेंस है, इज द अबव केमिकल इक्वेशन बैलेंस, क्या ये समीकरण तुम देख रहे हो बैलेंस है क्या, बताओ तो। केमिकल इक्वेशन तो बुझा गया, लेकिन वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तुम बताओ। जैसे था मैग्नीशियम को अपने सिर्फ Mg से काम चला लिया, प्लस आपने ऑक्सीजन के लिए क्या यूज़ किया, सिर्फ एक सिंबल, छोटा सा सिंबल लाए, प्रतीक लाए, काम हो गया आपका, आप बहुत अच्छे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है तो भी सिर्फ आपने उसका फार्मूला लिख दिया, रासायनिक सूत्र उसका लिख दिया MgO, और क्या बनेगा, जो भी बना था लाइट वोट बना, उसको भी इधर लिख सकते हैं कि लाइट निकल रहा था और प्लस उसमें से हीट निकल रहा था, ये चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या। तो देखो बैलेंस और नॉन बैलेंस को चेक करने का तरीका है, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ध्यान देंगे। इधर देखिए मैग्नीशियम एक है, तो मैग्नीशियम एक है, ठीक है, उसके एक एटम्स है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है,
तो ये क्या है, बैलेंस नहीं है। तो जब ये सिर्फ खनिज ने क्या किया, शब्द समीकरण को सिर्फ अपने क्या किया, रासायनिक समीकरण में व्यक्त कर दिया, और ये क्या है, उसके परमाणु, दोनों तरफ के परमाणु बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्या है, असंतुलित है। और असंतुलित समीकरण जो होता है ना, उसको कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी उसे कहा जाता है। ये कैसा है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये सब कंकाली है, कंकाल है ये। तो इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपने, चलो पहले तो नोट्स बना लो, जो मैंने आपको पढ़ाया ये आपके नोट्स में रेडी है, इसको आप बना लेंगे बहुत प्रेम से। देखो अब मैं बोल रहा हूँ ना, लिखो तब लिखो, क्योंकि इसमें आपको बहुत आराम से लिखने को मिलेगा मौका। मैंने बता दिया कंकाली समीकरण अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण एक बार इसको रीड कर लेते हैं अपने नोट्स को जो हमने पढ़ा। ये नोट्स क्या कहता है अपना, यहाँ पर कह रहा है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो पहले क्या है, तो अपने क्या जवाब दिया, कोई पूछा कि ये समीकरण बैलेंस था क्या, ये वाला आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि ये क्या बैलेंस है क्या, आपने क्या आंसर किया, नहीं, नो। क्यों, तो उसका रीजन भी तो देना पड़ेगा आपको, क्यों बराबर नहीं है। तो तुम कहोगे अभिकारक की ओर परमाणु की संख्या, यानी जो आपके ये जो अभिकारक, यहाँ हाँ इतना पर क्लियर आपको दिख जाएगा, जो अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी जो परमाणु की संख्या थी, और एक तरफ क्या थे, प्रोडक्ट उत्पादकों की तरफ की परमाणु संख्या क्या है, बराबर नहीं था। इसीलिए आपने कहा ये दोनों क्या है, इधर की परमाणु संख्या और इधर की परमाणु संख्या बराबर नहीं थे। उत्पादकों की परमाणु संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसके लिए। तो चलो कैसे समीकरण कहलाएगा, वो कहे कंकाली समीकरण कहलाएगा, अर्थात स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो जिस रासायनिक समीकरण के सूत्र लिखते हैं बिना संतुलित किए, जिस रासायनिक समीकरण का सूत्र लिखते हैं बिना संतुलित किए, तो वैसे समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। अतः असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकालिक समीकरण कहा जाता है, क्योंकि असंतुलित है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस इक्वेशन को ही, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, मैं लिखा हूँ प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो इसको मैं लिखा हूँ, देखो यहाँ पर होगा तो ओल्ड नोट्स से लिखा हूँ, तो ये आपको ये नहीं लिख रहा है ओल्ड नोट से, मेरे पास नोट्स हैं वहाँ से मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो इस पेज पर दिख रहा है यही नोट करना है। तो ये क्वेश्चन उतार लो, पहले ये हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ कि भाई जब कंकाली समीकरण है तो उसको बैलेंस करना जरूरी क्यों है। तो पहले हेडिंग बना लो, फिर मैं अपने नोट से लिखवा देता हूँ, और ये जरूरी क्यों है इसको आपको बता देंगे हम यहाँ पर। चलो, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप 9th पढ़ के आए तो 9th वाला तो बच्चा बता देगा, इस पढ़ते पढ़ते उसको पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन ये आपका यही था कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, कंपलसरी क्यों है, उसको मतलब आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है। तो आपको ये रहा आंसर शीट, सिर्फ लिख लो, बातें समझ में आ जाएगा। मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने क्या पढ़ा था, को नहीं कुछ तत्व को हम लोग बना सकते हैं, नहीं किस द्रव्यमान कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया सकते हैं न द्रव्यमान को मिटाया सकता है। आप अगर 5 ग्राम, देखिए मैं कहता हूँ कि आपने केमिकल इक्वेशन में क्या किया है, हाइड्रोजन लिया 2 ग्राम और ऑक्सीजन लिया 3 ग्राम, तो जो बनेगा ना प्रोडक्ट 5 ग्राम बनेगा। ऐसा नहीं कि वो कम बनेगा। जैसे दही, आपने 2 किलो दही लिया, तो आपका ऐसा नहीं कि आपका 100 ग्राम दही जमेगा। 2 किलो दही लिए थे, दूध लिए थे, तो उसमें से दूध 2 किलो दूध से जो बनने वाला आपका रासायनिक दही का जमना भी क्या रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन किसे हम लोग कर रहे थे, जो एक बार अपने जिसकी केमिकल कंपोजिशन बदल जाए, जिसकी रासायनिक संरचना संगठन बदल जाए, संरचना नहीं उसकी कंपोनेंट बदल जाए, वो क्या कहलाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती थी। तो दूध से दही बनेगा तो बिल्कुल आप फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए पूरा। चलो, तो आप समझ गए। तो एक भाषा में बोला जाए कि जरूरी क्यों था, तो देखो ये जरूरी इसलिए है कि जो हम लोग नहीं तो मेटल को, देखो इसमें क्या हुआ था, जैसे परमाणु इसका संरचना बदल रहा है ना, इधर ऑक्सीजन 2 थे तो इधर 1 ही हो रहा है, तो दोनों द्रव्यमान बराबर है क्या, इसका इसका थी मास निकालिए, इसका मास निकालिए, अलग आएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम ये इसको संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है।
ठीक है। अब चलो दूसरा पॉइंट। सर ये देखो, ये बोर्ड में आपसे नहीं पूछेंगे, बोर्ड में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन इसको लिखना इसलिए जरूर है कि आपका ये एक एक कंसेप्ट आपको देखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये काम आने वाले हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ। सब आपका कंसेप्ट मतलब आपका कंसेप्ट क्रिस्टल हो जाएगा, चमकेगा कंसेप्ट। और जब आपका कंसेप्ट चमकेगा तो भाई नंबर तो आपका बिल्कुल बरसेगा। तो इसको आप क्या कीजिए, एक और पॉइंट नोट कीजिए कि रासायनिक समीकरण के लिखने के निर्देश क्या है। इसको मैं ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, इसको पढ़ के रीड करा देता हूँ, जैसे कि समझने की कोई चीज़ नहीं है। रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश निम्नलिखित हैं। एक तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में समीकरण में सर्वप्रथम हम लोग अभिकारक को लिखकर, अभिकारक मतलब जो रिएक्टेंट्स जो भाग ले रहे थे, उसके बाद हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक तीर का निशान लगाते हैं। पहले क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। दूसरा स्टेप अभिकारकों और उत्पादों के बीच एक से अधिक संख्या होने पर उनके पीछे हम लोग क्या लगाते हैं, जोर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक अभिकारक हो गया, 2 अभिकारक हो गया, तो इनके बीच हम क्या लगाते हैं, 2 मतलब जोर का निशान लगाते हैं। और मान लो मतलब प्रोडक्ट भी ज़्यादा होता, प्लस उष्मा तो प्लस गर्मी प्लस चमक, तो प्लस प्लस हम लोग लगाते चलेंगे। तीसरा स्टेप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। चौथा स्टेप रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम किसी भी तत्व का यौगिक सूत्र में परिवर्तन नहीं करते हैं। देखो जैसे तुम यहाँ पर ये MgO है, तो इसको तुम अगर बैलेंस करने के चक्कर में, जैसे MgO यहाँ पर 2 है तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम लोग किसी का सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम लोग बैलेंस सीखेंगे। तुम परेशान मत हो, तुमको सिखाया जाएगा बैलेंस कैसे करना है। ये तो तुम नहीं कर सकते, 2 तो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, चलो ये बात इसमें समझाया जा रहा है आपको चौथा पॉइंट में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम लोग किसी भी तत्व या जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी कंपाउंड हैं, उनके हम लोग फार्मूला को, उनके सूत्र को, उनके फार्मूला को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, छोटे रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग, अगर छोटा छोटा समीकरण है उसको सॉल्व, उसका बैलेंस करना है ना, तो हम लोग एक मेथड अपनाएंगे जिसे बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग हम लोग कर देंगे। अगला पॉइंट, सर इतना क्यों लिखवा रहे हैं बहुत, अरे कहाँ है, छोटे छोटे पॉइंट है, तुम अभी तो देखना, अब तो कहाँ पर अब लिखने वाला समस्या नहीं है। थोड़ा ये पॉइंट बना लो कि जब जब तुम नोट से रिवीजन करोगे ना, तो बात सब जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सब तुम्हारे दिमाग में बातें याद आएंगी, जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना तुम्हारे दिमाग में दौड़ेंगे, कुछ रटना आपको नहीं पड़ेगा। समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच भौतिक अवस्था बताने के लिए हम लोग उसका फिजिकल स्टेटमेंट फिजिकल स्टेट बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर पदार्थ ठोस के रूप में निकला है तो हम लोग एस लिख देंगे। ठीक है, कोष्ट में। अगर पदार्थ मेरा द्रव पानी जैसा बना होगा तो हम लोग लिक्विड को हम लोग एल लिख देंगे। अगर मेरा पदार्थ गैस की अवस्था में आया है तो हम लोग जी लिख देंगे शॉर्ट में। ठीक है, अगर लिख देते हैं, अगर अभिकारक उत्पाद का जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन के रूप में होगा, तो उसके साथ हम लोग कोष्टक में AQ एक्वस सॉल्यूशन AQ लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाया हूँ, CO क्या है, सॉलिड है, इससे पकड़ लेंगे ठोस है, बहुत ठोस है, मजबूत होगा। यहाँ एल लिखा है, समझ लो पानी होगा, द्रव के रूप में होगा, लिक्विड होगा। यहाँ देखो, और ये क्या है, होल्ट ट्वाइस CA कल से बना, और AQ लिखा है, तो समझना कि जलीय विलयन बना। जलीय विलयन मतलब जैसे दूध में अपने नमक घोल दिया है, वो जलीय विलयन कहलाता है। अगला चीज अगला, अगर अभिकारक अगर रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो हम लोग ये साइन इस्तेमाल करेंगे, ऐसा और इधर से ऐसा। ठीक है, दोनों तरफ तीर मत बना देना है, यहाँ से ऐसे फिर तीर मत कर देना, गलत हो जाएगा, तो फिर वो रिवर्सिबल का साइन नहीं कहलाएगा। अगला पॉइंट, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब तथा उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। आपने देखा जैसे हम लोग आपको एक में रिएक्शन दिखाया था, चलो एक करा देते हैं, इसको लिखना मत, सिर्फ करा रहा हूँ आपको रिवीजन के लिए, आपके रिवीजन के पर्पज से चीज़ें मैं याद दिला रहा हूँ। जैसे अपने फोटोसिंथेसिस देखा था कैसे हो रहा था, CO2 था प्लस जल था। अब देखो जो भी कुछ आवश्यक चीज़ होंगे तो तीर के ऊपर लिखिए। अब आवश्यक क्या है, यहाँ पर क्लोरोफिल होना जरूरी है, यहाँ पर क्लोरोफिल होना आवश्यक है, सनलाइट भी होना आवश्यक है, तो हम तीर के ऊपर या नीचे लिख देंगे। ठीक है, सनलाइट LIGHT, सनलाइट होना आवश्यक है, यही बात समझा रहे हैं जो तीर के ऊपर नीचे लिख देना है। कोई डाउट, कोई समस्या, आपको फीलिंग आ रहा होगा अंदर से, सर आप हमको अच्छा बोल रहे होंगे, सर कितना अच्छे पढ़ाते हैं, सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है। इतना तो हम लोग कोचिंग में नहीं समझाया जाता जितना आप समझाते हैं।
ऊष्माक्षेपी के लिए हम लोग प्लस हीट, और ऊष्माशोषी होगा तो माइनस ऊष्मा दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, इतना था। अब रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है सर? अब बता दीजिए हमको, जो केमिकल फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, उनकी विशेषताएं क्या होती है। अच्छा, मैं बच्चों आपसे बोलूँ, आप नोट्स अगर पेंसिल से बनाओगे ना तो इसके बहुत फायदे होते हैं। सर मिट जाएगा, अरे फिर हम दोबारा लिख लेंगे। नहीं मिटेगा। अगर तुम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर का माहौल अच्छा है, तुम्हारे भाई बहन अच्छे हैं जो शरारती नहीं करते हैं, तो अब बिल्कुल लिखना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई खाचरा होगा आएगा तो साला पेंसिल इस पर ऐसे ऐसे कर देगा तो बॉस सब मेहनत पानी हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन देख लेना, पेंसिल से बनाने के फायदे हैं आपके। पहले हैंड राइटिंग में कोई सुधार आएगा। अंगूर खा रहे हैं, अंगूर खाना है। तुम लोग पढ़ाने जाओ ना, पूरा प्यास लग गया तो अंगूर खा के प्यास बुझा रहे हैं। चलो अपने नोट करिए, इसका विशेषताएं क्या है, लिख लीजिए फटाफट। जो पढ़ाए वही चीज़ इसमें भी लिखा गया है। नोट्स बना लीजिए, सिर्फ नोट्स कर लो, खुद से रीड कर लेना है। इसमें कोई तिस्मार खाने वाला काम नहीं करना है हमको, आके हीरो नहीं बनना है पढ़ा के। हाँ, जहाँ पर मुश्किल होगा मैं पहले मैं आऊँ जाऊँगा उससे। मैं अगर तुम्हारे क्वेश्चन के आगे कोई मुश्किल आता है ना तो पहले मैं उससे मैं लड़ूंगा, उसको मार के ही दम लूंगा, फिर तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दूंगा, खाली होगा तब तुम आगे बढ़ना। लेकिन इसमें सिर्फ नोट करना है तो सिर्फ नोट कर लीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग, सारा जो बात बताएं वही बात इसमें लिखा गया है। ठीक है, चलो 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 चलो। अब सर हम तो एक बात आपने किया सर कि हम लोग समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। कैसे करेंगे, सिखाइए ना कैसे बैलेंस किया जाता है। अरे भाई इतना आप पढ़ ली, इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, हम वही सी टॉपिक पर चल रहे हैं। अब शुरू होता है नोट्स यहाँ से। आपका ओल्ड नोट्स हमने पढ़ लिया पुराना से, देखो उसको फिर से में लिखना पड़ेगा हमको, वही चीज़ें लिखना है। तो मैं फिर दोबारा उसे क्यों लिखूँ, क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता हूँ बच्चे को, मेरे पास नोट्स हैं, अभी यही नोट्स है, मतलब इसी नोट्स को पिछले साल पढ़ाना है, तो फिर दूसरा नोट्स लिखने की जरूरत क्या है मुझे, नहीं पड़ेगा ना। लेकिन पता है मैं थोड़ा बहुत ये क्यों लिखता हूँ आगे पीछे से, क्योंकि मुझे फिर से एक बार याद, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, पहले मैं एक विद्यार्थी हूँ, बाद में जो भी तुम्हारा जो हमको समझते हो वो है, लेकिन मैं अपने आप को पहले तो विद्यार्थी मानता हूँ। चलिए अब क्या बोलते हैं आपसे, अब आपसे बोल रहे हैं हमें यहाँ पर कि बैलेंस कैसे करेंगे, नो टेंशन। चलो अब देखो यहाँ पे एक बात पूछा गया है कि एक प्रश्न है आपसे छोटा मोटा, क्या कंकाली रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करती है? कभी नहीं करेगी भाई, क्योंकि जब ये देखो कंकाली समीकरण है, अब इसका मास चेक करेंगे, इसका मास हम ऑब्जर्व करेंगे, इसका मास ऑब्जर्व करेंगे, तो मास कभी इक्वल होगा ही नहीं। मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ 16 दूना 32 और मैग्नीशियम का जोड़ लो, उनके जोड़ने के बाद इसका कुल टोटल अलग है, इसका टोटल अलग आएगा। तो भाई बिल्कुल कहते हैं नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं करेगा भाई, वही फार्मूला लिख देना फिर से कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स नॉट इक्वल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स का मास होगा और जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, रिएक्टेंट्स का मास होगा, आपस में बराबर नहीं होगी, इसीलिए। अगला पॉइंट, अब मैं आपसे यहाँ पर शुरू हो रहा है आपका पढ़ाई आज से। अब शुरू हो रहा है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के तरीके क्या हैं, विधियाँ क्या हैं, कौन कौन से मेथड हैं। तो पहला मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम लोग अनुमान विधि कहते हैं। अनुमान से इसको बैलेंस कर देंगे। जैसे देखो ना, इसको तुम अनुमान से बैलेंस कर दोगे। एक एक एग्जाम्पल देखो, इसको लिखना नहीं, एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम है, रिएक्ट किया किससे, ऑक्सीजन से। क्या बनाया है इसने, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही होता है ना, MgO होता है। सर कैसे होता है, सिखाए ना, अरे अभी तो तुमको सिखा सूत्र बनाना, Mg पर +2, ऑक्सीजन का +2 -2, इसका 2 इसमें आएगा, इसका 2 इसमें आएगा। तो मान लो तू ऐसा कहते हो, चाहे 2 से 2 कट नहीं गया, 2 से 2 दोनों का सेम बैलेंस है, तो कट गया, दोनों का सेम ये पावर है, क्या बोलते हैं चार्जेस है, तो क्या बचेगा, MgO बचेगा। तो ये सूत्र लिखना, देखना, यही काम बोलता हूँ तुमको, सूत्र लिखने आना चाहिए, तब ना तुम मजा आएगा पढ़ने में। तो क्लास 9th वाला बल्ले बल्ले करेगा, बहुत उसने मेहनत किया बेचारा, तो आज उसकी खुशी होगी दिल में कि उनका मेहनत आज रंग ला रहा है। जो 9th में मस्ती की है, तो भाई केमिस्ट्री में आपको फंसना पड़ेगा। आप फिजिक्स में बच सकते हो, बायोलॉजी में बच जाओगे, लेकिन केमिस्ट्री तुमको बहुत मुँह आएगा। लेकिन डोंट वरी, तुम ऐसे चैनल पर पास आए हो
अगर तुम थोड़ा परिश्रम कर दोगे ना तो 9th वाला भी आपको मैं जितना ज़रूरत है 10th में उतना हम रिवाइज करा देंगे, जितना ज़रूरत है उतना। लेकिन नहीं बोलोगे नहीं सर हम तो मेहनत नहीं करेंगे, हम एलिमेंट्स का नाम याद नहीं करेंगे, हम सूत्र बनाना नहीं सीखेंगे, तो भाई आपको दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम है, अब महाशय हैं, अब जाइए, यहाँ पर समय बर्बाद न कीजिए, बेहतर होगा। अच्छा इसको बैलेंस कैसे करोगे? मैंने क्या बोला, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब हम लोग दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, अच्छा मैग्नीशियम एगो चाहिए, बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन हमको इधर दो है तो इधर भी दो चाहिए, तो हम हिट एंड ट्रायल में क्या करेंगे, इधर दो से गुना कर देंगे, तो क्या हो गया, अब मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम भी दो हो गया और ऑक्सीजन दो हो गया। सर इधर तो मैग्नीशियम एक हुआ था, अरे इधर भी दो से गुना कर देंगे। अब देखो मैग्नीशियम भी दो हो गया, ऑक्सीजन दो, मैग्नीशियम दो, अरे इसे देखो इन दोनों के कोफिशिएंट में दो है ना, तो दो से गुना मैग्नीशियम में होगा, दो से गुना ऑक्सीजन में भी होगा। इतना मैथ तुम पढ़ के आए हो, जैसे 2x + y, तुम x में भी गुना करोगे प्लस y में भी करोगे, ये नहीं पढ़ के आए हो, भूल गए हो? चलो, तो ये विधि था हिट एंड ट्रायल मेथड। चलो अब यस और नो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यस और नो। देखो इज द बिलो केमिकल इक्वेशन बैलेंस। सर फिर आप अंग्रेजी कहे दे रहे हैं, आप अंग्रेजी कहे घुसेड़ देते हैं हर चीज़ में, हमको अंग्रेजी से एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी है तो उसका दवाई मेरे पास है। चलो मैं इसका हिंदी पढ़ देता हूँ, भोजपुरियों में बोल दें, कहबा तो तू कहबा तो बबू हम भोजपुरियों में बोल दें। देखो सवाल कहता बिलो मतलब नीचे, कहाँ पर, हेकर नीचे है, सवाल के नीचे, एक क्वेश्चन के थोड़ा नीचे देखिए, पूछ रहा है जो ये समीकरण जो तुमको दिया गया है, क्या ये बैलेंस है, क्या ये संतुलित है, बैलेंस है, संतुलित है, इट इज क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर देख लो। तो तुम देखो, मैंने क्या देखा, तुम देखो फेरस आयरन 1 है, आयरन 3 है, ना सर बैलेंस नहीं है, बिल्कुल तुम अच्छे विद्यार्थी हो। जो बच्चा बोला है कि ये बैलेंस नहीं है, सबसे समझो समझदार बच्चा है और होशियार बच्चा है, ठीक है, यही तरीका है पकड़ने का। तो देखो, तो तुम ये तो बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो इसको बैलेंस करना सीखेंगे, तो तुमको अब सिखा रहे हैं बैलेंस करना। तो देखो पहला स्टेप, पहला चरण क्या है, पहले हम लोग रासायनिक समीकरण को वर्ड फॉर्म में लाएंगे, वर्ड फॉर्म मतलब इसको हम लोग वर्ड फॉर्म में शब्द रूप में इसके लिखेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, तो वर्ड में कैसे लिखेंगे, ये क्या है, आयरन है तो आयरन लिख देंगे, जल है यानी हीट, देखो यहाँ पर हीट से गर्म किया गया है, यहाँ जल जो है ना वाष्प के रूप में है, तो जल क्या है मेरा वाट के रूप में है, वाटर वेपर के रूप में है, वाटर वेपर मतलब वही ना होता है वाष्प, हाँ वही वाष्प होता है, जल वाष्प होता है, तो जल का भाप है, अरे भाप तो जल है ना, प्लस ये क्या है मेरा फेरस मैग्नेट, भाई मैग्नेट, देखो भाई ये क्या है मैग्नेटाइट, क्या है मैग्नेटाइट है, तो देखो मैग्नेटाइट है, कौन पकड़ेगा, जो याद करेगा, याद रखना ये अयस्क होता है, ठीक है ना, मैग्नेटाइट, सीरियडाइट, हेमाटाइट, ये लोहा के अयस्क होते हैं, इसको हम लोग क्लास चैप्टर 3 में इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है आपको। ये क्या है मेरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लिख दिया, ये क्या है 2 है, तो बिल्कुल गैस के रूप में ये बिलोंग कर रहा है, गैस के रूप में बिलोंग कर रहा है। अब तुम देखो पहला नियम था कि इसको शब्द में लिख दिया तुम, ठीक है सर शब्द में लिख दिया, सर इसके बाद क्या करें, अब तुम इसको नोट्स में बना लोगे पहले इतना, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे जाना है, स्टेप बहुत लंबा है, तो थोड़ा लिख लो, लेकिन जब एक बार मैं ऐसा तुम्हारे दिमाग में जाएगा ना, दुनिया का सब समीकरण तुम बैलेंस करना आज ही सीख जाओगे। क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कंकालिक रासायनिक समीकरण अगर वो अनबैलेंस है के रूप में रासायनिक समीकरण लिखना है, लिख देते हैं, आयरन, वाष्प, मैग्नेटाइट, जो था कंकाली में लिख दिया हूँ, ठीक है। तीसरा स्टेप, बॉक्सों में रासायनिक सिंबल को संलग्न करें, ताकि यह सुनिश्चित करता है कि रासायनिक समीकरण दोनों और परमाणु संख्या समान है कि नहीं है, ठीक है, और उसके सूत्र या प्रतीक द्वारा कोई सब्सटेंस नहीं बदलेंगे, ये करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो मेरे साथ करते चलो, अब पेन उठा लो तुम, अब एक रफ पेज ले लो, एक रफ पेज ले लो, अच्छा नहीं सॉरी, अब तो मेरे साथ नोट्स बनाते हैं, मेरे अच्छे बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो अब तो नोट्स मेरे साथ बना रहे, तो आपको तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ये तो उन क्या बोलते हैं चिलगोजे लोग को बोला गया जो इसे काम नहीं करते हैं। देखो आपने क्या देखा कि पहले तो भाई इसको मैंने शब्द में लिखा, सबसे इसको हम ला दिए कंकाली रूप में, आयरन था, हीट था यानी ये वाष्प था जल का, ये क्या बन गया मैग्नेटाइट बन गया, Fe3O4 बन गया, ठीक है सर। उसके बाद क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, सर हमने तो लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या था इसको क्या करना है, बॉक्स में भरना है, हाँ ये तो दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप इसको बॉक्स में भर देना है, तो सबको बॉक्स में डालो,
सबको बॉक्स में डाल दो, बॉक्स में डाल दो, बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, चलो बॉक्स में डाल दिया हूँ, देखो 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 देखो, डाल दिया बॉक्स में, सही है। उसके बाद अलग अलग एलिमेंट्स का लिस्ट बना ले, लिस्ट बना लेते हैं। एलिमेंट कौन कौन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इससे कोई और है क्या, चेक करो तो, और कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, वही ना है, बस इतना ही एलिमेंट्स है पूरे रिएक्शन में। तो इनका लिस्ट बना लिया मैंने, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है सर, लिख लिया। LHS, नंबर ऑफ LHS, नंबर ऑफ एटम LHS, यानी जो तीर के इधर जो बाएं तरफ थे इनका LHS लिख लो, LHS वाले एटम्स को लिखो। तो LHS में कितना आयरन था भाई, एगो, तो एक लिख दिया। हाइड्रोजन को था, हाइड्रोजन था दूगो, सर दूगो लिख दिया। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे तुम बनाते चलो, साथ साथ में करो, कोई बाद में नहीं करेगा वीडियो, अभी के अभी नोट्स बनाना है, अभी के अभी इसको मेरे साथ करना है, नहीं तो चैप्टर तुम्हारे दिमाग से निकलेगा। इतना नोट्स करो, मैं समय दे रहा हूँ बिल्कुल। अब पूरा मत छाप लेना, इसको नहीं छापना है, सिर्फ ये बनाना है, ये बनाना है, ऐसे सारणी तैयार कर लो 3 फेज में, ठीक है। और LHS में कौन है, LHS में कितने थे, एक थायरन, ठीक है। हाइड्रोजन H2, 2 है ना, 2 परमाणु थे, 2 एटम से, 2 एटम लिख लिया, 2 परमाणु थे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। सिर्फ मैं LHS इधर तीर के इधर मत चला जाना है। अब आ जाओ नंबर ऑफ एटम RHS, इधर कितने हैं, तो चलो Fe 3 गो है, 3 गो लिखा। हाइड्रोजन 2 गो है, 2 गो है सर, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन, अरे सर ऑक्सीजन तो O4 4 गो है, ठीक है ठीक है। अब देखो तुम कौन बराबर है, तो तुम देख पा रहे हैं ये तो एलिमेंट्स बराबर हैं, 2 हैं दोनों तरफ, उन दोनों को करना पड़ेगा बैलेंस। इतना बना लिया। अच्छा एक क्वेश्चन करें, ये अंगूर है, ग्रेप्स है, इसको मैं दबा दूंगा, दबा दूं क्या, चलो दबा दें, ये मैं इसको दबा दिया, दबा दिया हूं। अब बताओ ये कैसा चेंज है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, भौतिक परिवर्तन है। अब मैं पूछूंगा कि बताओ ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, यानी ये वापस आ सकता है कि दोबारा वापस ले सकता है, तो तुम क्या कहोगे, फिजिकल चेंज है और इरिवर्सिबल है, क्योंकि इसको अब तुम मैं बोला बना के दिखाओ, हमारा अंगूर एकदम हसन कर दे, कर पाएगा तुम, मर जाएगा ना, नहीं होगा रे, लेकिन है तो भौतिक परिवर्तन। कैसे इसका देखो, ये तो अभी इसको चखो, चाटो, थोड़ा सा चट के देख, ले चटो, चटा, कैसा स्वाद है, अंगूर का ही स्वाद है, ले इसको खा के देख, चलो इसको भी खा, इसको भी खाओ, लिखा लिया, और इसको भी खा के देखिए, दोनों का टेस्ट क्या आएंगे, अलग आएंगे क्या, दोनों का टेस्ट सेम रहेगा ना भैया, कहने का मतलब दोनों के कंपोजिशन तो सेम रहेंगे, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, अरे सिर्फ साइज बदला है, शेप बदल गया है, यहाँ मतलब गोल मटोल था, यहाँ पर एकदम चूसा हुआ हो गया है, बस इतना ही फर्क है तो दोनों अंगूर ही, दोनों को खाने पर स्वाद तो एक आएगा ना, दोनों के केमिकल कंपोजिशन अभी भी एक है, ऐसा नहीं कि ये आम, ये अंगूर का स्वाद देगा, ये क्या इमली का स्वाद देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। बोर्ड मेरा साफ हो गया अच्छा से, क्योंकि अंगूर में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, इसमें अम्ल पाए जाते हैं, कौन सा अम्ल पाया जाता है खोज के आना, गूगल कर लेना, नहीं तुम NCERT में जाना दूसरे चैप्टर में, वहाँ लिख दिया है कुछ में, किस में क्या पाया, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, बार पूछता है उसकी परीक्षा में, अंगूर में कौन सा अम्ल, दही में कौन सा अम्ल, जो बच्चे याद कर लेते हैं दोनों का फायदा होता है क्योंकि लिस्टें पूछते रहते हैं बार बार परीक्षा में। देखो ये मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, शायद NCERT में है कि नहीं है तो शायद नहीं होगा तो नोट्स में तो मेरा है, नोट्स में पिछले साल बच्चों को पढ़ाया था। चलो इतना एक बार फिर से देख लो क्या क्या हमने सीखा, इतना सबको आ गया। हमने क्या किया, पहले उसको शब्द रूप में लिखे, फिर उसको मैंने बॉक्स में सिंबल में लिखा, और उसको हमने पहले कंकाली समीकरण में लिखा, उसके बाद सब में बॉक्स से क्या किया, अलग अलग कर दिया कि मालूम चले किसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है। हमने एक लिस्ट तैयार किया, कौन कौन एलिमेंट्स है पूरे इक्वेशन में, तो 3 एलिमेंट्स मिले। LHS में क्या क्या थे, इनके परमाणु इतने इतने थे, RH में कितने थे, इतने इतने थे। इसके बाद
पांचवा स्टेप, अंतिम और आखिरी, पांचवा पहले अंतिम नहीं बोलेंगे, पांचवा स्टेप देख लो। तो देखो ये दिया है, आपको एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर 31 पे जाओगे, दूसरे चैप्टर के बात है, आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन खूब फंस जाता है बहुत बार, कि अब मैंने पूछा कि आपसे, देखो टमाटर, इमली, संतरा, सिरका, खट्टा दूध, नींबू, चीटी का डंक, नेटल का डंक, इनमें इनमें ये अम्ल पाया जाता है, ये अम्ल, ये एसिड पाए जाते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन तो हर बार बोर्ड पूछता ही पूछता है, याद कर लेना। ऐसे तो हम जब पढ़ाएंगे तो पूरा याद करवाएंगे ही, कुछ कभी कभी नया चीज़ पढ़ते रहना घर पे, कभी कभी हमेशा वही चीज़ में क्यों, थोड़ा कभी कुछ अपने मन से ही पढ़ना, जो तुम्हारा दिल करता हो, कुछ मन करता हो थोड़ा मैं आगे पढ़ें तो बिल्कुल पढ़ना, अच्छा लगता है ना, जो चीज़ अपने मन से पढ़ोगे ना वो ज़्यादा तुम्हारे लिए सुटेबल होगा। क्या कहना है यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि पाँचवा में क्या करना है, पहले पढ़ लेते हैं नियम इनका। सर हम बैलेंस करने में इतना लिखेंगे ना, अरे ये तो तरीका सिखाना हो, तरीका विधि है, खाली विधि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा ना तो वैसे एकदम धर 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 गर्दा उड़ा देगा, लेकिन विधि तुम्हारे पास होना चाहिए, नोट्स तो बनाना पड़ेगा। पाँचवा, संतुलन उस तरफ से करना है, बैलेंसिंग किधर से करें सर, इधर से बैलेंसिंग करें कि इधर से करें, तो बैलेंसिंग उधर से करना है जिधर परमाणु की संख्या अधिक हो, चाहे वो इधर का, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, इससे मैटर नहीं करता है, परमाणु की संख्या अधिक होना चाहिए, या उस कंपाउंड को बैलेंस करना जिसके पास अधिक से अधिक परमाणु हो तथा एलिमेंट्स जिस कहता कि या प्रोडक्ट्स हो, कहता उस कंपाउंड को बैलेंस करना है, उस यौगिक को बैलेंस करना है जिसके पास अधिक परमाणु संख्या हो तथा एलिमेंट्स उसके ज़्यादा एटम्स नंबर हो। अतः इस अभिक्रिया में वह कंपाउंड क्या है, इसमें कंपाउंड क्या है मेरा, ये है कंपाउंड, और उसमें भी किसका एलिमेंट ज़्यादा है, देखो दो कंपाउंड, यौगिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ये यौगिक है ना, किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट होगा, तो एक एलिमेंट से है, एक एलिमेंट से है, तो देखना लोहा में कितना एलिमेंट्स है, 3, ऑक्सीजन में कितना है, 4, तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में वो एलिमेंट्स कौन है, इसको हमने चुन लिया बॉक्स में जाके, ये मेरा, इसको हमको बैलेंस करना जरूरी है, और इसमें भी किसको, ऑक्सीजन को, तथा उसमें एलिमेंट्स कौन होगा, मेरा एलिमेंट्स ऑक्सीजन होगा, जिसको हमको पहले बैलेंस करना है। फिर से लिस्ट लिख दिया हूँ जो था तुम्हारे पास, और इक्वेशन भी लिख के लाया हूँ, ये रहा इक्वेशन, मैं थोड़ा छोटे अक्षर में लिख दूँ कि बच्चे को दिखे, देखो Fe, ठीक है, Fe प्लस जल यानी वाष्प था, ये बन गया था मैग्नेटाइट, Fe3, याद भी हो गया होगा बच्चे को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, भोले भले हैं, Fe3O4 प्लस मेरा बन गया था हाइड्रोजन गैस। चलो अब इसकी सहायता से देखो, फिर से दोबारा लिस्ट बना लेते हैं, एक बार सीखने के लिए, एक बार बनाओ, एक बार मेहनत करो। किसको बैलेंसिंग करना है इसमें, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, करो। तो RHS में ऑक्सीजन 4 गो है, तो मेरा इधर भी 4 गो होना चाहिए ना ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन कितना है, एक गो है इधर। अच्छा तुम बताओ, एक ऑक्सीजन एक गो है, एक ऑक्सीजन 4 गो है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम गधा से गधा व्यक्ति भी होगा ना, वो कहेगा सर एक को 4 बनाने के लिए हमको 4 से गुना करना चाहिए, कहेगा नहीं कहेगा, तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन में मैंने 4 से गुना किया, मैंने ऑक्सीजन में कितने से गुना किया, 4 से गुना किया। ठीक है सर, 4 से गुना किए तो क्या हो गया, अच्छा मैं कुछ बातें सोचने लगा था, हाँ 4 से गुना किया, ठीक है, 4 से गुना किया, तो अब देखो थोड़ा सा जगह तो कम है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आज मैं रफ पेज नहीं लाया हूँ क्या, चलो पेपर पे करता हूँ, 100 यहाँ है पेपर, यहाँ कर देंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, हाँ पहला मेरा क्या है एलिमेंट्स, मेरे पास है आयरन था, जल से अभिक्रिया किया, वाष्प से अभिक्रिया किया, वाष्प मतलब बहुत हीट था, तो ये बना दिया मैग्नेटाइट, Fe3O4 बना दिया, प्लस क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दिया। तो हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, जो कंपाउंड चुनेंगे जिसमें एलिमेंट ज़्यादा हों, तो देखिए इनके पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, पहले हम लोग यौगिक चुनेंगे, तो इधर यौगिक कौन है, जल, इधर यौगिक क्या है, मैग्नेटाइट, तो देखेंगे किस यौगिक में परमाणु की संख्या अधिक है, तो इसमें देखते हैं 2 1 3 गो है, इधर 3 4 7 गो है, तो यही भारी पड़ गया, तो इसको, ये मेरा कंपाउंड रहा मजबूत वाला, और इसमें उसमें भी कौन, पहले हम लोग आयरन को बैलेंस नहीं करेंगे, पहले हम लोग जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स, जिसमें परमाणु हो, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो पहले हम लोग इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो इसको एक ऑक्सीजन है 4 को बनाना है, तो हमने 4 से कर दिया गुना,
तो मेरा देखो 4 से गुना किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन 4 दूना 8, हाइड्रोजन तो हो गया 8 इधर देखो, लेकिन जैसे 4 से गुना किया इसमें तो 4 से गुना किसमें भी हो गया, हाइड्रोजन में गुना हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो इधर था, हाइड्रोजन भी इधर था, तो इसमें 4 से गुना हाइड्रोजन में हो गया। एक में हम लोग गुना करने गए थे इसमें, तो यहाँ गुना मत कर देना, यहाँ 4 मत चिपका देना, क्योंकि पढ़ा तो सूत्र किसी को तुम नहीं बदल सकते हो। हाँ, बहुत होशियार नहीं सर, हम नीचे ही 4 लगा देंगे, 4 से तुम गुना कर सकते हो पूरे उसमें जाके, तो 4 से गुना किया तो हाइड्रोजन में 4 से गुना हो गया, तो मैं लिख दिया कि हाइड्रोजन में भी 4 से गुना हो गया। तो LHS में हाइड्रोजन हो गया 8 गो और ऑक्सीजन हो गया 4 गो और 3 बचे हैं फिर आयरन, तो ये तो बैलेंस था दोनों तरफ, नहीं वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर, अब देखते हैं इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है सर। इधर क्या हो गया, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन तो 2 गो है, तो इधर भी तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए। अच्छा, अब किसका नंबर है, अब नंबर है आयरन का, तो इधर आयरन कितना है 3 गो, तो इधर भी कितना होना चाहिए 3 गो, तो इधर भी हम कितना से गुना कर देंगे 3 से। अब 3 आयरन हो गया, 3 आयरन हो गया, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, अब बच गया एक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन 2 गो चाहिए, इधर हाइड्रोजन हो गया 8 गो। अच्छा, 2 को 8 कब बनेगा, 2 हाइड्रोजन 8 कब बनेगा, 4 से गुना कर दो, यही तुम्हारा बैलेंसिंग है, चेक करो जाके। वाह वाह सर, हम तो सीख गए, गर्दा गर्दा उड़ गया सर, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मजा आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा तुम सोचते हो तो थैंक यू, नहीं सोचते हो तो क्या कहें, तब क्या कहें, तब यही कहेंगे थैंक यू, क्योंकि तुम कुछ तो सोचते हो, सोचना चाहिए, सोचने वाले के लिए साइंस है, नहीं सोचने वाले की तो कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलूं इसको तुम बैलेंस करो तो कर सकते हो कि नहीं। अगर मैं तुमसे बोलूं इस समीकरण को तुम हीट एंड ट्रायल मेथड से, क्वेश्चन है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से नीचे दी गई रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, करो, डरो मत, करो। अब तुम्हारा यहाँ से होगा मैथमेटिक्स शुरू, पूरा गर्दा गर्दा उड़ेगा, तुम खूब बनाओगे क्वेश्चन, जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा होगा। कर लिया, स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे स्टेप सिखाया गया है, तो कुछ भी भटकना नहीं है इधर उधर। चलो किया, चलो अब मैं करता हूँ, तूने किया, मैं समय पूरा 2 मिनट दिया हूँ, लेकिन वीडियो में इसको रोक के आप लाइव रिकॉर्डेड करा से और समय तुम ले लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप और समय ले लेंगे और बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेप क्या है, पहले इसको हम लोग सब समीकरण में लिख लेंगे, तो क्या है, मेथेन प्लस ऑक्सीजन, परीक्षा में नहीं लिखते, परीक्षा में तुमको डायरेक्ट सीधे कर देना है, परीक्षा में तुम पता है कैसे बनाना है, चलो एक बार कराते हैं, लेकिन नोट्स में पूरा उतारना, नोट्स मेरे, चलो परीक्षा में तुम कैसे बनाओगे सर, क्या परीक्षा में वैसे बनेगा, नहीं, परीक्षा में तुम डायरेक्ट बना दोगे चलेगा। देखो परीक्षा में क्या करोगे तुम, मैं परीक्षा याद रखो, फिर से सुनो मैं क्या बनाऊँ, एग्जाम में कैसे बनाना है उसके लिए, लेकिन नोट्स में पूरा बनाना डिटेल्स में, कभी दिमाग से उतर गया तो नोट्स तुमको सहारा देगा। नोट्स होता क्या है, बच्चों का, विद्यार्थियों का सहारा होता है। देखो परीक्षा में, एग्जाम में कैसे डील करना है क्वेश्चन को, मिथेन, ये मिथेन का फॉर्मूला है, आप जाके चैप्टर 4 में पढ़ोगे, डिटेल्स में घबराना नहीं है। ऑक्सीजन है, CO2 है, अच्छा मैं थोड़ा गैप तो नहीं दे रहा हूँ ना, गैप तो होना चाहिए ना, तो बैलेंस करेंगे हम लोग, CH4 प्लस O2 रिएक्शन हुआ, बन गया CO2 प्लस जल। पहला नियम क्या है, पहला नियम इसमें है कि थोड़ा देखना है कि किसके पास अधिक क्या है, किस यौगिक के पास, यौगिक परिचूर्ण कौन है, इसमें से कंपाउंड कौन है, तो ये यौगिक है, ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये यौगिक नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो, इसको बैलेंस करना ही नहीं है पहले। तो मेरे पास यौगिक हो गया 3, 1 2 3, इसमें से देखो किसके पास ज़्यादा परमाणु संख्या, एटम परमाणु संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ परमाणु एटम ज़्यादा है, तो इधर देखो कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 गो, इसके पास कुल कितने एटम्स हैं, 5 गो हैं, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ 2 और एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 है इसके पास, यहाँ पर 2 1 3,
इसके पास 3। सर तो किसको बैलेंस करना होगा? पहले बैलेंस करना होगा इसको, और उसमें भी किसको? अच्छा हाँ लिख लो, 2 पेज बना लो, पहले पूरा एलिमेंट्स लिख लो। पूरा एलिमेंट्स क्या है आपके पास? कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और क्या है सर इसमें? और क्या है? चलो हाँ, इस आपको दिख तो रहा है एक, और क्या है इसमें? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन भी है सर, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। ये एलएचएस वाला है या आरएचएस वाला है? हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। चलो एलएचएस में कितने हैं? एलएचएस में कितने कार्बन थे? एयू कार्बन था, एयू कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 4 गो है, 4 गो है। इधर देख, एलएचएस मतलब इधर देखना, तीर के इधर। ऑक्सीजन थे सर 2, ठीक है। आरएचएस भी लिख लो, कार्बन एगो, एगो। ऑक्सीजन कितना सर? 2। देखो ऑक्सीजन इसके पास कितना है टोटल? यहाँ मिस्टेक मत करना, ऑक्सीजन देखो चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 गो था, यहाँ भी, सबको लेकर चलना है। तो 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 गो है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिर्फ 2 गो है। कहाँ बैलेंस है? तो पहले तुम किसको बैलेंस कर रहे हो? हाइड्रोजन को, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 4 गो है, इधर भी 4 होना चाहिए। अच्छा तुम बताओ, जब 2 गो था, इसको 4 गो बनना था, कितना से गुना करोगे? एकदम बच्चा बच्चा इसको 2 से गुना करेगा। तो तूने क्या किया? 2 से कहाँ गुना किया? हाइड्रोजन वाला में, तो इसमें तो 2 से गुना किया। तो हाइड्रोजन 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन 2 से गुना किया तो असर क्या हो गया? कार्बन में भी 2 से गुना हो गया ना। कार्बन किधर? कार्बन ये रहा एलएचएस वाला में, तो एलएचएस, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, तो इसमें भी तो 2 से गुना हो गया सर। ठीक है ठीक है। तो इधर 2 गो है, इधर इधर कितना बन गया? 2, और इधर बन गया 4, तो ये तो बराबर हो गया 4 4। लेकिन इधर 1 गुना 2, थोड़ा और छोटा लिख दूँ, 1 था, 2 से गुना इधर भी हुआ है, तो इधर भी 2 बन गया है। लेकिन आरएचएस में तो 1 है, आरएचएस में तो 1 है, तो उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब जो बचा उसको बैलेंस कर दो। तो इधर भी 1, इधर भी 2 होना चाहिए, क्या? कार्बन। तो कार्बन 1 है, तो इधर भी क्या करोगे तुम? 2 से करोगे गुना। अच्छी बात है। तो 2 से गुना किए तुम, तो 2 कार्बन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन में कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 2 दूना 4, 4 1 हो गया 5। हाइड्रोजन बराबर हो गया क्या? हाइड्रोजन इधर बराबर है क्या? क्योंकि हाइड्रोजन कितना है? 4। कहाँ गुना किया गया है? अच्छा इधर था कितना? हाइड्रोजन 2, इधर था कितना? अरे किस में गुना करना था? इसमें करना था, हम लोग गुना ही गलत कर रहे हैं ना। हाइड्रोजन 4 गो है, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन कितना था? 2 गो। ओ हो, गुना हो गया गलत। ये कोई बात नहीं, इधर ऑफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 1 है, मिला लेते हैं। कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बहुत अच्छे। 2, ये तो हुआ नहीं, तो इसको भी लिखना ही नहीं है। कार्बन 2, 1 कार्बन 1, ठीक है। ऑक्सीजन 2, 1 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन 4 करना है, तो तुम 2 से गुना कर रहे हो। किस में? आरएचएस वाले में। यहाँ करना था ना भैया, तुम बताते भी नहीं हो, बहुत शैतान हो, चुपचाप देखते रहते हो सिर्फ। ओ मैं भी तो गलत बोल रहा हूँ, तुम बोलोगे तो हमको सुनाई कहाँ से देगा? क्लास तो रिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं, माफ़ी कर देना हमको। हाइड्रोजन 4 हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 गो। ऑक्सीजन भी कितना हो गया? ऑक्सीजन में 2 से गुना हो गया। ऑक्सीजन कितना था? 3 था ना पहले। अच्छा ना ना, अब कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 गो ऑक्सीजन हो गया। जैसे इसमें तुम गुना किए, तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 1 बढ़ गया इधर, आरएचएस में हो गया 4 गो हो गया। कितना हो गया? 4 गो हो गए। 3 से कितना बन गया? 3 से हो गया 4, क्योंकि 2 गो इधर था ऑक्सीजन, और 2 गो ही हो गया, 4 गो हो गया। अच्छी बात है। तो इधर 4 गो हो गया, तो सर इधर तो ऑक्सीजन 2 गो है, तो इधर 2 से गुना कर दो। बच्चा बच्चा जानता है, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। अब मिलाओ, कार्बन ऑक्सीजन 2 दूना 4, इधर इधर भी 4, बहुत बराबर बराबर। और हाइड्रोजन ये भी कितना हो गया? 4, तो इधर भी 4। कार्बन एक ही चाहिए, यहाँ भी कार्बन एक, यहाँ भी कार्बन। ओहो सर बैलेंस हो गया। क्या यही आपका नोट्स है? हाँ बिल्कुल यही नोट्स है, और तुम सही हो। बताना तुमको फिर लायक नहीं, एक दिन में नहीं सिखा दिया तो एक इसी लेक्चर में तुम नहीं सीख गया ना, तो फिर हम मेरा नाम बदल देना। ओ ये लो, अब देख लो, CH4 2O2 CO2 +2। हाँ बॉक्स में तो भाई बॉक्स में रखना, और जो गुना कर रहे हो बॉक्स के बाहर गुना करना, ठीक है। ये तरीका है सर। अब हमको कराना है प्रैक्टिस। अब तुम्हारा नंबर है, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे तो अगले लेक्चर में। अब लिख देता हूँ यहाँ पर, तुम्हारा लेक्चर हो रहा है ख़त्म। अब ये जा रहा है होमवर्क में। HW ये लेक्चर 2 पढ़ाई हो गया, बहुत पढ़ाया गया आज, कम नहीं पढ़ाया। 1 घंटा पढ़ाते हैं कम है क्या? यूट्यूब पर आकर बिना पैसा लिए, कोई पैसा भी तुमको नहीं देता यूट्यूब पढ़ाने से, यूट्यूब भी नहीं देती है कि तुम्हारे लिए जो डाटा खर्चा आता है, इसका रिचार्ज आता है, वीडियो अपलोड करना 20-20 GB का, 30-30 GB का वीडियो हो जाता है, उनको अपलोड करना, इतना मेहनत करना बिना कोई मतलब क्या बोलते हैं, बिना कोई लालच के, तो ये अपने आप में क्या है, एक अच्छा काम है।
और ऐसा नहीं बोलना कि आओ मेरे ऐप पर आके पढ़ो। बहुत कोचिंग तो ऐसा है यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और तुमसे बोलेंगे आकर ऐप पर पढ़ लो, क्रैश कोर्स है, ये कोर्स है। मैं ऐसा कुछ नहीं, जो पढ़ाना है यूट्यूब ऑनलाइन फ्री में पढ़ाएंगे, नहीं तो ऑफलाइन आओ। हाँ, ऑफलाइन में पैसा लेंगे, क्योंकि तुमको मारना पीटना पड़ता है ना डंडा से, तो डंडा से मारते हैं तुमको मेहनत तो लगता है, तो उसका पैसा लेंगे, क्योंकि तुमको सीधा करना पड़ता है। तुम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन के आता है ना, तो गाँव पर ये मार मार के डंडा से तुम्हें सीधा करते हैं, तो उसके लिए फीस लेते हैं। ऑनलाइन फ्री है, खुश हो गया जा। चलो करके रखना, करके रखना, करके रखना, ठीक है। अब क्या, अब बोर्ड वाला सवाल देखिए सर, बोर्ड में कैसे पूछता है थोड़ा दिखाइए ना। बोर्ड वाला सवाल कराइए, नहीं क्या अपने मन से कराते हैं, थोड़ा बोर्ड वाला बनाइए। फीलिंग नहीं आ रहा सर, फीलिंग लाइए। फीलिंग लाते हैं तो उसके लिए पहले पेपर लाना पड़ेगा मेरे को। चलो तो पहले हम पेपर उठा लेंगे कहाँ से, 23, और पेपर कहाँ चला गया, इधर है। चलो देखो, तुमको परमाणु संख्या क्यों याद कराते हैं पता है, मेरा बच्चा सब कितना अच्छा है। देखो पूछा है बोर्ड में, ये तुम्हारा फाइनल परीक्षा है, सेंटर पे एग्जाम परीक्षा हुआ था 21 में, पेपर है ना ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल है सर। क्या पूछा है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 20 होता है। अब कोई यादें नहीं करेगा तो उसका नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, कितने बार बोलते हैं ना ये कर लो कर लो। इसका भी आंसर तुम दे सकते हो, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जो देखो, व्हाट इज नेसेसरी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक के लिए क्या क्या चाहिए तुमको पता है। लेकिन अभी हम लोग जिस टॉपिक पर हैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ। एक और पूछा है, उसी पेपर में पूछा है, लोहा के परमाणु, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, आयरन के परमाणु संख्या पूछ लिया है, तो तुमको याद होता है। देखो हमने पूछा था ना, पूछता है बोर्ड में, दही में कौन पाता है, दही में, दूध में। और देखना एनसीईआरटी से तो हटके नहीं पूछता है, क्योंकि एनसीईआरटी पे ही पेपर सेट होता है, तो देखो इसमें दही जरूर दिया होगा। खट्टा दूध या दही, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाता है, ये सब क्वेश्चन भी आपको नहीं लिखना, ये होगा, ये तो रॉन्ग मार्क है, जो भी आया था गलत करके आया है, ये नहीं होता है। कहते हैं ना कि हम कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाते, जो पढ़ाते हैं पेपर में लड़ता है। चलो 14 नंबर सवाल देखो, देखो का ये होमवर्क है, बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो उसको हम कराएंगे। इंग्लिश में पढ़ लो। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, निम्नलिखित निम्नांकित रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन ये रहा, दो क्वेश्चन है, दोनों को बैलेंस करके रखना। यहाँ लिख देता हूँ HW, जरूर कराएंगे। देखो विकास सिंह नाम है, अगर मैं HW लिखा हूँ तो तुमसे नहीं बनेगा ना, तो हमको जरूर कराएंगे। मैं देता हूँ, तुम गलत सही बना के ना, इसको बिल्कुल ट्राई करो। अभी तुम गलती करो, शुरू में गलती करो, मैं लिखता हूँ फिर से। कोई सोचता है कि सब पागल आदमी है, बोलता गलती करो, करो गलती। मैंने बहुत गलती किया है, इसीलिए आज बहुत सही करता हूँ, अभी गलती करो। और क्वेश्चन चाहिए मिल जाएंगे। देखो आज जो पढ़ाए उससे क्वेश्चन पूछा गया 2022, ये 23 साल 23 में लेटेस्ट पेपर है आपके पास। यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण में से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो पहले तो रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ से सूचना क्या प्राप्त होता है, क्या बैलेंस समीकरण होगा शायद। देखो यहाँ पर 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन, 2 और 1 3, हाँ। तो ये तो रासायनिक समीकरण का डिफरेंशियल लिखना कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये समीकरण है कंकाली नहीं है, ये बैलेंस समीकरण है, ऐसा लिख देना था आपको। कितने मिलते हैं आपको, 5 नंबर मिलते हैं। छोटा मोटा कुछ नहीं, 5 नंबर मिलता है आपको। साइंस में यही फायदा है, लिखोगे कम नंबर उठेगा ज़्यादा। और ये रहा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो यहाँ क्या क्या पूछे गए हैं, आगे आगे ये तो पूछना ही। अगर तुम्हारा फर्स्ट सेटिंग में परीक्षा पड़ेगा तो पूछता ही पूछता है। क्या पूछा है, ये होमवर्क है आपका। निम्नांकित अभी, अच्छा मैं क्या बोला, EQ क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन के लिए होता है, सल्फर सॉलिड के लिए होता है, एक्वा सोल्यूशन होता है, प्लस हाइड्रोजन है। समीकरण को बैलेंस, रासायनिक समीकरण होता है कि अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर का पूछा है, इसको बैलेंस करेंगे 1 नंबर, इसको बैलेंस करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर टोटल मिलेंगे। सर 2 नंबर के लिए इतना बता रहे, क्या है इसमें, छोड़ देगा तू, पूछेगा तो नहीं छोड़ना है आपको, करके आएंगे आप। दीर्घ उत्तरीय में भी क्वेश्चन रहते हैं,
तो दीर्घोत्तरीय में क्या है, दीर्घोत्तरीय में है जल, चलो ये तो दूसरे चैप्टर से पूछ लिया है। ये इतने क्वेश्चन मैं आपको दिखाया, बैलेंसिंग से था। तो अब इन 3-4 क्वेश्चन को करके रखना है आपको। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास और क्वेश्चन होंगे। पहले तो आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ। एनसीईआरटी भी क्वेश्चन जरूर छोड़ा होगा आपको, बिना एनसीईआरटी दिए छोड़ेगा नहीं। हाँ लो, ये तुम्हारे होमवर्क हैं, अभ्यास। सर क्या ये क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे? सारे सारे कराएंगे, जितने इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं, इंडेक्स में जो क्वेश्चन दिया है सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और यही इनफ होता है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो आपको समझो कि यहाँ तक केमिस्ट्री आपको पढ़ा दिए गए, पेज नंबर 6 तक। अब तुम क्या करना, थोड़ा आगे बढ़ना, पेज नंबर 7, 8, 9, 10 रीडिंग करो। थोड़ा रीडिंग करके पहले से रहोगे ना, तो जब अगला पढ़ाई आपको पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छा आएगा, बहुत आपको उसमें समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको 2 के सब करके रखना है, 1, 2, 3, ठीक है। देख लो, प्रश्न यहाँ से नोट कर लेना है। बुक एनसी, हाँ किसी से बोलता है एनसीईआरटी नहीं है तो कर लो, इनको यहाँ से कर लेना। यहाँ बोला कि इसको पहले भाई अभिक्रिया को संतुलित करना है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में पैसा नहीं लगता है, 2-3 दोनों ट्राई करना। गलती है तो गलती को सही करने के लिए हम अगले लेक्चर में हैं। नोट्स तो रेडी है मेरे पास, पिछले साल का भी नोट्स है। नहीं करवाना इसलिए कि तुम्हारे, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं, किसी की सहारा की जरूरत ना पड़े। और क्वेश्चन मैं लाता हूँ, क्योंकि इतना से काम मेरा नहीं बनेगा। चलो अब ये है, इनको बैलेंस कर लेना, ट्राई करना, गलती हो तो चलेगा, इसको भी बैलेंस करना है, ठीक है। ये पर बस 6-7 इतना काफ़ी है, इतना होमवर्क दे दिया हूँ, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितना कितना आपको दिया गया है। ये होमवर्क है आपके, खाली बैलेंस करके लाना है आपको। नहीं होगा तो छोड़ देना है, लेकिन एक बार ट्राई करना, तुमसे मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा। हाँ, और मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी चीज़ का सहारा नहीं लेंगे, किसी चीज़ का नहीं, ना आंसर क्वेश्चन देखना है, ना किसी गाइड पे जाना है, ना कहीं मोबाइल पे सर्च करना है, कोई चीज़ की नहीं। जब बोलेंगे गूगल करो तो गूगल करना, क्योंकि गूगल करो तो थोड़ा सा ज्ञान की बातें मिल जाती हैं। अभी नहीं, इसको देखना कि तुमसे ये होता है कि नहीं। तुमने एक बार गाड़ी देखा है चलाना, क्या दूसरी बार तुम गाड़ी ड्राइव कर पाते हो कि नहीं? ये तुम्हारा दिल, मैं कह रहा हूँ, दिल का डर निकालो, डर को दूर करो, डर को दूर करो, यही कामयाबी की निशानी है। बस, धन्यवाद। तो ये आज लेक्चर नंबर 2 है, इसको अपलोड किया गया, कर दे रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 3 के आने से पहले आप एनसीईआरटी के आगे वाला पेज 6 के बाद जितने पेजेस हैं उसको पढ़ के रखना है, आपको रीड करके रखना है। और मेरे लेक्चर जब भी देखने आते हैं, मैंने आज लेक्चर देखना है केमिस्ट्री का, तो पहले पिछला नोट्स पढ़ के आओ। पहला लेक्चर वाला नोट्स क्या, नोट्स सर क्या होता है सर? नोट्स यही होता है जो आपके पास ने बनाए हैं, आप इसको रिवाइज करके आएंगे, आप शुरू से क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। आप पूरे अपने नोट्स को एक बार पढ़ के आएंगे। पता है इससे क्या हुआ, देखो नोट्स और आगे तक है इसमें, और बना है। देखो इसमें, देखो ये अभी नहीं कराए हूँ, ये सब इसमें है। अभी ये कराएंगे थोड़ा, आपको बहुत थोड़ा बोरिंग बोरिंग लग जाएगा, लेकिन मैं इसको अगले लेक्चर में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो और मैं क्वेश्चन बहुत साइड से दिया हूँ, पहला बात तो ये है। तो बहुत 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 आपका स्वागत आने के लिए, मेरे लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मेरा लेक्चर देखा। और मुझे कामयाबी मिल जाएगी जब आप मेरे लेक्चर से कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं, ये मेरी कामयाबी की निशानी होगी। और हम अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे कि मेरे बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे से मतलब बच्चे कुछ फ़ायदा होगा, किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। कोई पढ़ लिए कुछ मतलब डॉक्टर कलेक्टर कुछ भी बन जाएंगे बच्चे, तो समझो कि मेरा जीवन मैं खुद बन जाऊँगा ना। तुम्हारे शरीर पर वर्दी आएगी, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम कुछ भी बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो मैं फील करूँगा कि वो मैं हूँ, आपके रूप में मैं हूँ, ठीक है। ऐसा पर्पस लेकर चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाना है। तो अब कैसे बढ़ाना है आप लोग जानते हैं, शेयर करना है, बहुत लोगों के पास ये पहुँचना चाहिए वीडियो। क्लास डेली जाइए, आप स्कूल जाइए, वहाँ भी बच्चे को बताइए कि यूट्यूब पर थोड़ा क्लास है सर का, देख लो। उनको पसंद आता है तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं वो लोग, वहाँ भी स्वागत है, यहाँ भी स्वागत है। धन्यवाद।